हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का विनय क्लासेज में स्वागत करते हैं। और हम आज क्लास 10th और 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेरोज़गारी की समस्या पर निबंध लेकर आ गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21 में प्रमोट हुए थे बच्चे, 22 और 23 में आ चुका है। 6 नंबर का यहाँ से आप अगर क्लास 10th में हैं तो यहाँ से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और क्लास 12th में है तो यहाँ से 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है 70 में 70 के लिए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी में साइड में अंडरलाइन कर लेना है, जो बोर्ड की कॉपी मिलती है। उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालना है, नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, आपको जो लिखना है सब कुछ एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। ठीक, आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। लोगों ने अपने परंपरागत जाति व्यवसाय छोड़ दिए हैं। जैसे पहले होता था, अगर बढ़ई हैं तो लकड़ी का काम करते थे। इसी तरह से सभी जाति के वर्ग अपने अपना काम किया करते थे। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि सभी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, ये तो जानते ही हैं। यही सब आपको लिखना है। आपको मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ हेडिंग कैसे डालना है, कैसे लिखा जाता है। ठीक, ऐसे स्थिति में कितने को नौकरियाँ प्राप्त हो सकती हैं, मतलब कहा गया है कि ऐसी स्थिति में कितने लोग को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। अब देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ठीक, दूसरा हेडिंग आप डालेंगे क्या, बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता हो, फिर भी न मिल रहा हो। मतलब बेरोजगारी का अर्थ क्या है कि जो बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए कम से कम दिहाड़ी पे खोज रहा हो काम और ना मिले, तो इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बालक हुए, वृद्ध हुए, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक, जैसे आप बालक हो गए 18 साल से नीचे वाले, वृद्ध हो गए यानी कि बूढ़े व्यक्ति हो गए, रोगी हो गए, अक्षम जो कार्य करने में सक्षम न हो, अपंग हो गए जैसे लूज लंगड़ इत्यादि हो गए, इनको बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक, अब बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, अंडरलाइन कर देंगे नीचे। और लिखना है क्या आपको, भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। ठीक, तो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता, वरन देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। ठीक, इतना आपकी बुक में दिया हुआ है, वही चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कैसे कॉपी में लिखना है, भरना है। ठीक, और नेक्स्ट है बेरोजगारी एक अभिशाप, शराब जिसे कहते हैं उसी को, शराब को ही अभिशाप भी कहते हैं। बेरोजगारी एक अभिशाप है, यह बताया गया है। बेरोजगारी देश व समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक, यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती हैं। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश यानी कि गुस्सा बढ़ता है, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, मतलब किसी का कहा नहीं करते हैं युवाएं। ठीक, बेरोजगारी एक ऐसा विष है जो देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को विषाक्त कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि। देश में जनसंख्या विस्फोट तेजी से हो रहा है। देश में प्रतिवर्ष 2.5% की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। ठीक, बेरोजगारी के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा डालेंगे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक,
हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण, यह रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान तो है, मतलब किताबी ज्ञान तो है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है जो जीवन में चाहिए। ठीक। तीसरा आप डालेंगे हेडिंग कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ठीक, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा मतलब कुटीर उद्योग जैसे घर पे जो काम होता था पहले, सिलाई कढ़ाई कुछ भी, वो चीज़ें बेची जाती थी बाजार में, वो चीज़ नहीं है अब। ठीक, हमारे देश में कुटीर उद्योगों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। ठीक, और बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो गई। कृषि का पिछड़ापन, चौथा हेडिंग डालेंगे। हमारे देश की लगभग 59% जनता कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, यानी कि पिछड़ी हुई दशा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब लास्ट हेडिंग आप डालेंगे उपसंहार। ठीक, उपसंहार में लिखेंगे जिसका मतलब कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। हमारे देश की सरकार बेरोजगार की समस्या के लिए प्रयत्नशील है और उसने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक, हमारी जो सरकार है बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए प्रयत्नशील मतलब कार्य कर रही है और उसने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करके भी इसका समाधान किया जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। बस इतना ही आपको लिख देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।